नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के मुसहर समुदाय के बारे में। हमारे सोर्स मटेरियल के आधार पर हम उनकी सामाजिक और आर्थिक जिंदगी को थोड़ा करीब से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सोर्स की शुरुआत ही एक सवाल से होती है, आपका मतलब मुसहर कम्युनिटी से है? और जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं बिहार के बेगूसराय जिले के बेहट इलाके में रहने वाले मुसहर समुदाय की। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये समुदाय है कौन, इनकी पहचान क्या है। मुसहर, जिन्हें मुसहर भी कहा जाता है, ये वो समुदाय है जिसे भारत में ऑफिशियली मतलब आधिकारिक तौर पर शेड्यूल्ड कास्ट यानी एससी कैटेगरी में रखा गया है। तो ये है इनकी एक सरकारी पहचान। अब सवाल उठता है कि ये लोग रहते कहाँ हैं? तो ये समुदाय मुख्य रूप से आपको बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में मिलेगा। और हाँ, पूर्वांचल के भी कुछ हिस्सों में इनकी अच्छी खासी आबादी है। चलिए अब थोड़ा और स्पेसिफिक होते हैं और बिरहट इलाके पर फोकस करते हैं। देखते हैं कि वहाँ इस समुदाय की रोजमर्रा की जिंदगी कैसी है और उनकी रोजी रोटी कैसे चलती है। बेगूसराय जिले के बिहट में अगर देखें तो मुसहर समाज की बस्तियां आमतौर पर गांवों के बाहरी हिस्से में होती हैं। इन बस्तियों को वहां की भाषा में टोला कहते हैं। तो इनकी रोजी रोटी चलती कैसे है? देखिए, इनका गुजारा ज्यादातर दिहाड़ी मजदूरी पर ही होता है, चाहे वो खेतीबाड़ी का काम हो, साफ सफाई का काम हो या फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मेहनत मजदूरी। यही सब इनके काम का मुख्य जरिया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब हालात धीरे धीरे बदल रहे हैं। सरकारी योजनाएं एक बड़े सहारे की तरह काम कर रही हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर मिल रहा है, मनरेगा से काम की गारंटी है और पीडीएस से राशन मिल जाता है। इन सब चीजों से उनकी जिंदगी में धीरे धीरे ही सही पर एक सुधार आ रहा है। अच्छा, तो अब जरा बड़े पिक्चर को देखते हैं। मतलब इनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है, क्या चैलेंजेस हैं और क्या मौके बन रहे हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। इतिहास में अगर देखें तो मुसहर समाज की पहचान दलित और अति पिछड़ा समुदाय के तौर पर रही है। और अगर आज की बात करें तो इनके सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है एजुकेशन, मतलब पढ़ाई लिखाई। इस समुदाय की जो लिटरेसी रेट है वो बिहार की स्टेट एवरेज से काफ़ी कम है। और ये जो फर्क है ना, ये वाकई में बहुत बड़ा है। आप सोचिए, मुसहर समुदाय में लिटरेसी रेट सिर्फ 25% के आसपास है, जबकि पूरे बिहार का एवरेज 70% है। ये एक बहुत बड़ा गैप है जिसे भरने की सख्त ज़रूरत है। पर यहाँ एक पॉजिटिव साइन भी है। एक अच्छी खबर ये है कि जो नई पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनमें स्कूल जाने वालों की संख्या बढ़ रही है और ये जाहिर है एक अच्छे भविष्य की तरफ इशारा करता है। और इस बदलाव को और तेज करने में कुछ खास सरकारी योजनाएं भी मदद कर रही हैं, जैसे स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप, फ्री कोचिंग प्रोग्राम्स और ख़ास तौर पर इनके लिए बनाई गई हाउसिंग स्कीम्स। ये सारी चीज़ें मिलकर इस समुदाय को आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं। तो इकोनॉमिक और सोशल एस्पेक्ट्स के बाद अब बात करते हैं इनकी कल्चर की, इनकी संस्कृति की और एक नई पहचान की जो अब बन रही है। इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद मुसहर समाज का जो कल्चर है ना, वो बहुत रिच है। इनके अपने खास लोक गीत हैं, इनके रीति रिवाज और परंपराएं बहुत पुरानी हैं। और छठ पूजा हो, होली हो या जितिया, ये लोग सारे त्योहार बहुत ही धूमधाम और जोश के साथ मनाते हैं। लेकिन अब एक बड़ा बदलाव आ रहा है। ये समुदाय अब सिर्फ अपनी पुरानी पहचान तक ही सीमित नहीं रहना चाहता। एक नई सोच, एक नई चेतना अब जाग रही है। हमारे सोर्स में एक बहुत पावरफुल बात कही गई है कि कुछ लोगों ने अब राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों में भी अपनी पहचान बनाना शुरू कर दिया है। और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये दिखाता है कि अब उनकी एस्पिरेशंस, उनकी उम्मीदें बढ़ रही हैं। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर किसी भी कम्युनिटी की पहचान बनती कैसे है और समय के साथ वो बदलती कैसे है। सोचने वाली बात है।